रघुनाथ की मौत और कुएं में मिली तांत्रिक की लाश ने गांव में हलचल मचा दी थी। बंसीराम अब पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी बेटी मीरा की याद में वह दिन रात उसी खेत में बैठा रहता जहां से मीरा का शव मिला था। फसल हरी भरी थी, लेकिन वह बंसीराम के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि मीरा की आत्मा हर वक्त उसी फसल में मौजूद है जो उससे बात करने की कोशिश कर रही है। एक दिन जब वह मिट्टी पर हाथ फेरते हुए मीरा की चूड़ी को सहला रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह फूट फूट कर बोला, मीरा, तुझे न्याय दिलाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अगली सुबह गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उसी कुएं के पास पहुंच गए जहां तांत्रिक की लाश मिली थी। अचानक उनमें से एक ने कुएं से अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। डरकर बच्चे तुरंत भाग गए और यह बात पूरे गांव में फैल गई। बंसीराम को जब यह खबर मिली तो वह कुछ गांव वालों को लेकर उस कुएं पर पहुंचा। उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो उन्हें कुएं की दीवारों पर अजीब तरह के निशान दिखाई दिए। किसी ने कहा, ये तो वही निशान हैं जो मीरा के शरीर पर थे। यह सुनकर बंसीराम के रोंगटे खड़े हो गए। गांव के पुजारी ने दावा किया कि कुएं में अब भी तांत्रिक अनुष्ठान की ऊर्जा मौजूद है। लेकिन असली झटका तब लगा जब कुएं के अंदर एक और लाश मिली। यह लाश किसी और की नहीं, बल्कि गांव की गायब लड़की सुहाना की थी। वह पिछले साल से गायब थी और उसके माता पिता को लगा था कि वह कहीं भाग गई है। उसकी लाश देखकर गांव वाले सदमे में थे। यह रहस्य अब और गहराता जा रहा था। क्या मीरा और सुहाना का एक ही हत्यारा था?